तो चलो स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 वीडियो। ये पार्ट 2 है, जो 1 नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे और जरूर देखना, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पादप कोशिका की बाह्य आवरण है। पादप कोशिका का बाह्य आवरण क्या है? तो कोशिका भित्ति होती है। क्या होती है? कोशिका भित्ति होती है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश पादप कोशिका में होती है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं होती है, ठीक है। मतलब कि जंतु कोशिका में नहीं होती है लेकिन पादप कोशिका में कौन सी नहीं होती है? तो कोशिका झिल्ली होती है, जो कि पादप कोशिका में होती है, लेकिन कोशिका झिल्ली में जंतु झिल्ली में, जंतु कोशिका में नहीं होती है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 18 नंबर। जीव द्रव्य में सबसे अधिक पाया जाता है। जीव द्रव्य में सबसे अधिक पाया जाता है। क्या पाया जाता है भाई? जीव द्रव्य में सबसे अधिक पाया जाता है तो जल पाया जाता है, ठीक है। जीव द्रव्य में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रोकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित क्या होता है? तो राइबोसोम उपस्थित होता है, ठीक है। राइबोसोम उपस्थित होता है। 20वां क्वेश्चन है कि सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है डैश छोड़कर। मतलब कौन सी प्रोकैरियोटिक है जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है? चलो सॉरी यार, कोशिका भित्ति पाई जाती है और डैश और क्या नहीं पाई जाती है? तो जीवाणु नहीं पाई जाती हैं, या नील हरित शैवाल, माइक्रोप्लाज्मा, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी, माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा जो प्रोकैरियोटिक में के भित्ति में पाई जाती है, लेकिन ये नहीं पाया जाता है। माइक्रोप्लाज्मा की छोड़कर प्रोकैरियोटिक में सब पाया जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर देखते हैं। इनमें से किसमें अनुवांशिक पदार्थ अग्र है? ठीक है, तो जीवाणु कोशिका, ठीक है, जीवाणु कोशिका। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण नहीं है? प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण नहीं है। प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर बी यानी अमीबा। चलो अमीबा प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है। यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है क्या? तो प्रोटिस्ट पाए जाते हैं, पादप भी पाया जाता है और जंतु पाया जाता है, ठीक है। इसलिए हम मारेंगे कौन? ऑप्शन नंबर डी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 24 वाला। डैश केवल पादप कोशिका में ही पाए जाते हैं जिन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। क्या नहीं जंतु कोशिका में पाया जाता है भाई साहब? जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है, हरित लवक भी नहीं पाया जाता है, और प्लास्टिड भी नहीं पाया जाता है। इसलिए हम कौन मारेंगे? ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है। जंतु कोशिका में अनुपस्थित क्या होता है? मतलब कि अनुपस्थित मतलब कि नहीं होता है, ठीक है। तो कौन सा नहीं होता है? प्लास्टिड होता है, ठीक है। मेट्रोपोलिया भी नहीं होता है, लाइसोसोम भी नहीं होता है, गोल्जी काय नहीं होता है, और लेकिन 26 नंबर, कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। कोशिका भित्ति कहाँ अनुपस्थित मतलब नहीं होती है इसमें? तो जंतु में नहीं होती है, ठीक है। जंतु में भित्ति नहीं होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कोशिका भित्ति में सबसे पहले किसने देखा? कोशिका भित्ति को सबसे पहले किसने देखा? तो कोशिका भित्ति को सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने देखा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट हुक ने देखा। 22 नंबर क्वेश्चन है, शैवाल को कोशिका भित्ति मुख्य रूप से डैश से बनी होते हैं। किससे बनी होती है? जो कि शैवाल होती है किससे बनी होती है? तो शैवाल होती है वो सेलुलोज से बनी होती है। शैवाल होती है किससे बनी होती है? सेलुलोज से बनी होती है। पादप में कोशिका भित्ति में पाई जाती है। पादप के कोशिका भित्ति में पाया जाता है। पादप की कोशिका भित्ति में क्या पाई जाती है? तो इनमें से सभी, यानी कि सेलुलोज भी पाया जाता है, पेक्टिन भी पाया जाता है, और हीमोसेल्यूलोज भी पाया जाता है। चलो अगला क्वेश्चन 30 नंबर, भित्ति में उपस्थित पदार्थ और उसके कार्य के संदर्भ में गलती चुने, ठीक है। तो इसे गलत चुनना है। तो पहला ऑप्शन है लिग्निन मजबूत। दूसरा का ऑप्शन है क्यूटिन जलहार से बचना। तीसरा का है सुबेरिन जल से संवहन। इनमें से सभी कौन होगा? 30 नंबर का इनमें से सभी कौन होगा? इनमें से सभी होगा, या सुबेरिन होते हैं, या क्यूटिन, या लिग्निन। तो इसमें से कौन होगा? ये सुबेरिन होगा। कौन सा होगा? सुबेरिन। चलो 31 क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली का मुख्यतः बनी होती है। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? तो कोशिका झिल्ली होती है प्रोटीन और लिपिड का बनी होती है। प्रोटीन और लिपिड का बनी होती है। चलो अगला क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन वर्णात्मक पारगमय झिल्ली होता है? वर्णात्मक पारगमय झिल्ली होता है। तो वर्णात्मक पारगमय झिल्ली कौन होता है? कोशिका झिल्ली होता है। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
डैश प्रक्रिया द्वारा डैश प्रक्रिया द्वारा पदार्थ कोशिका झिल्ली में आर पार आ जाते हैं। तो आर पर कौन सा आ जाता है भाई साहब? तो आर पर आ जाता है विसरण और परासरण, इसलिए इनमें से सभी यानी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी दोनों हो जाए। ठीक है, परासरण और विसरण दोनों हो जाता है। कौन से में? कोशिका झिल्ली में। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर। तो जल के अणु की गति जब वर्णात्मक परक्रमय झिल्ली में से मतलब कहलाती है, वर्णात्मक प्रक्रिया जो होती है वो कहलाती है, क्या कहलाती है? कहलाती है भाई साहब, कमेंट में जोड़ देना, हम बता देते हैं। परासरण कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? परासरण कहलाते हैं। और अगला हम क्वेश्चन देंगे 35 नंबर। प्लाज्मा झिल्ली की रचना को केवल खाली स्थान से डैश से देखा जाता है। तो प्लाज्मा की जो झिल्ली होती है उसकी रचना यदि आप देखना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की जरूरत है। ठीक है, कौन सा? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन 36 नंबर है। जीव द्रव्य किसकी सम्मिलित रूप है? जीव द्रव्य किसकी सम्मिलित रूप है? तो कोशिका द्रव्य और केंद्र की। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? तो कोलियर ने की। कौन? कोलिकर। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कोलिकर। चलो अगला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दी? बेंडा। कौन? बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। चलो अगला क्वेश्चन 39 नंबर देखते हैं। क्रेब्स चक्र की घटनाएं कहाँ पर होती हैं? तो क्रेब्स चक्र की घटनाएं होती है आपको माइटोकॉन्ड्रिया में ही होती है। ठीक है, और 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न अभिक्रिया में होती है। तो निम्न अभिक्रिया में क्या होते हैं? जब पाइरुवेट से जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा यानी एटीपी में चेंज किया जाता है तो क्या होता है भाई साहब? तो उसे हम कहते हैं कौन? उसे हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, पाइरुवेट में कुल सब जो कि घटना होता है ना, पाइरुवेट से बनता है जल कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और जल ऊर्जा भी बनता है। ठीक है, तो इसमें एटीपी में, लेकिन ऊर्जा होता है एटीपी में बनता है, तो इसलिए हम मानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में ही बनता है। चलो अगला क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन दिया है। कोशिका का शक्ति गृह किससे कहा जाता है? तो कोशिका की शक्ति गृह माइटोकॉन्ड्रिया के भी कहा जाता है। चलो निम्न में से किसमें कोशिका को धुला देने पर नष्ट हो जाता है क्षमता होती है? तो ऑप्शन नंबर कौन होगा? सी होगा, इसलिए लाइसोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम में लगभग में, तो लाइसोसोम यदि आप उसे धोल कर नष्ट कर देते हैं, मतलब कि ऐसा लाइसोसोम होता है यदि फट जाता है तो सभी कोशिका को नष्ट कर देता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसे आत्महत्या की थैली भी कहते हैं लाइसोसोम को। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाइसोसोम की खोज किसने की? तो लाइसोसोम की खोज किसने की? तो डी डुबे। कौन? डी डुबे ने लाइसोसोम की खोज की। चलो इस देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। लाइसोसोम को भी कहा जाता है, लाइसोसोम के डैश भी कहा जाता है, लाइसोसोम के आत्महत्या, ये अभी याद करना, आत्महत्या की थैली कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है, और पाचक थैली भी, और प्रोटीन थैली भी, इसलिए हम कौन मारेंगे भाई साहब? ऑप्शन नंबर डी मारेंगे। चलो 45 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से कौन रंगहीन लवक है? रंगहीन लवक कौन है? तो रंगहीन लवक प्लास्ट है। कौन? ल्यूकोप्लास्ट है। इस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णन होता है तो उसे खाली स्तन कहते हैं। तो उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं भाई साहब? तो उसे कहते हैं क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल में होता है, क्लोरोप्लास्ट होते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं? तो कोशिका का रसोई घर कहते हैं क्लोरोप्लास्ट को। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का रसोई घर कहते हैं। और 48 नंबर क्वेश्चन है कि पत्तियों का पीला रंग डैश के कारण होता है? पत्तियों का पीला रंग जो होता है किसके कारण होता है? ये बहुत पूछा जाता है। तो कौन किसके कारण होता है? कैरोटीनोड कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्ण रहित में डैश धातु उपस्थित होता है? वर्ण रहित जो होता है उसमें कौन सा धातु है उपस्थित होता है? तो लोहा जो होता है उसमें उपस्थित होता है। 50 नंबर क्वेश्चन डैश में स्टार्च तेल और प्रोटीन जैसे ल्यूकोप्लास्ट होता है, ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, और 51 नंबर क्वेश्चन है कि राइबोसोम के संदर्भ में कौन सा
कौन सत्य है? तो राइबोसोम के संदर्भ में इनमें से सभी सूक्ष्मदर्शी देखा जाता है, इसलिए हम सभी मानेंगे क्योंकि पोलैंड है, इस पोलैंड ने खोज की थी राइबोसोम की, पोलैंड है जो कि राइबोसोम की खोज की। और यह जो होता है मतलब ये गलत है, पोलैंड नहीं राइबोसोम खोज की, सॉरी ये गलत है। और डी, चलो अगला क्वेश्चन दिया है यानी 52 नंबर क्वेश्चन है कि राइबोसोम खाली स्थान भी कहा जाता है। राइबोसोम को भी क्या कहते हैं? तो राइबोसोम की कहते हैं कोशिका के अंदर की कोशिकांग प्लेडेंट, इनमें सभी इसमें क्या कहा जाते हैं भाई साहब? इससे कहते हैं इनमें से सभी इन्हें प्लेडेनेट कण भी कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं, ठीक है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर डी मानेंगे राइबोसोम को। 53 नंबर क्वेश्चन है कि डैश प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिका पाया जाता है, तो कौन पाया जाता है? राइबोसोम पाया जाता है। चलो 54 नंबर क्वेश्चन है कि कोशिका में प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? तो कोशिका में प्रोटीन का निर्माण करता है राइबोसोम। कोशिका में प्रोटीन का निर्माण किसे करता है? अच्छा, अगला क्वेश्चन 55 नंबर है, अंतःप्रादीप्त जालिका अनुपस्थित होता है। तो अंतःप्रादीप्त कोशिका जो कि लाल रक्त यानी कोशिका में लाल रक्त कोशिका में होता है। चलो अगला क्वेश्चन है, खुरदरी अंतःप्रादीप्त जालिका के साथ लग रहता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे राइबोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? राइबोसोम।